अपना सर पहले नाम बताएं। My name is Ajay Tripathi, and I'm a Bollywood actor. फिल्म लाइन में कैसे लाइफ स्टाइल हुई? Film line में actually, as a matter of fact, I like to tell you that from the very infancy, I have been infatuated toward this line. मैं बचपन से ही इस लाइन में इंटरेस्टेड था और बचपन से ही मतलब एक जुनून था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना है और माता पिता मैं पढ़ने में लिखने में बहुत अच्छा था लेकिन माता पिता जी कहते थे कि फिल्म लाइन में मत जाओ लेकिन मुझे एक जुनून था और मैं एक दिन बिना बताए घर छोड़ के निकल गया और घर वाले परेशान थे लेकिन मैं गया और इत्तेफाक से उस समय बहुत बड़ा संघर्ष था क्योंकि उस समय कोई टीवी सीरियल नहीं हुआ करता था और उस समय जो है कोई भी प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करते थे। आज वेब सीरीज बन रही हैं, आज तो टीवी सीरियल्स हैं, बहुत लोगों को काम मिल रहा है लेकिन एट दैट टाइम इट वाज नाउ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द चांस इन बॉलीवुड. So at that time it was sheer my good luck that I have got the chance, and at that time I worked in a film um Patthar Dil, in which इम्पोर्टेंट इज द रोल्स। my role was actually a very small role. Kimi Katkar was the heroine. तो वो निकलती हैं वहाँ से, किमी काटकर हीरोइन थी, उसका बहुत नाम था उस समय, आज से 30-35 साल एक बड़ा नाम हुआ करता था किमी काटकर के। वो कॉलेज से निकलती है, मैं सिगरेट पी रहा हूँ और सिगरेट पीते हुए मैं डायलॉग बोलता हूँ। क्या थे? तो मेरा वो डायलॉग था, आजकल वीरू से बड़ा याराना लगता है क्या। इस बात में इसमें तो उसके बाद में मुझे थप्पड़ मार देती है, निकल जाती है। ये मेरा रोल था। तो लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी, वो लोग मुझसे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते थे, अरे आपको यहाँ डायलॉग वाला रोल मिल गया, क्योंकि लोग 10-10 साल से लगे रहते थे, डायलॉग नहीं मिलते थे। लेकिन मुझे डायलॉग वाला रोल मिला तो लोग वहाँ पे मेरे जितने भी मित्र थे वो बड़े हैरान थे कैसे मिल गया। तो मेरा गुड लक था कि मुझे मिल गया। लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत लंबी संघर्ष करना पड़ा। फिर उसके बाद आई गॉट द जॉब इन गवर्नमेंट ऑफिस एंड आई वॉज obliged टू कम बैक। मुझे वापस आना पड़ा लेकिन बिकॉज इट वॉज द कमांड ऑफ माई फादर, मेरे पिता का आदेश था तो मुझे वापस आना पड़ा। मैं आया यहाँ पर लेकिन दिल कुछ और कह रहा था। दिल कुछ और कह रहा था। दिल मेरा फिल्म लाइन में लगा था। तो मैंने सोचा यार ऐसा किया जाए कि कुछ नौकरी भी लग जाए और काम भी चलता रहे। तो मैंने लखनऊ दूरदर्शन का रास्ता पकड़ा। तो वहाँ की जितनी छोटे छोटे एड फिल्म्स बनती थी, वहाँ पर थोड़ा सा जो टेली फिल्म्स थी, शॉर्ट फिल्म्स थी, इस तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स थी, टीवी सीरियल्स थे, उसमें काम करना शुरू किया और धीरे धीरे आपका इम्पोर्टेंट रोल कौन सा सीरियल था? सीरियल मेरा सीरियल सबसे बहुत ही ज़बरदस्त मेरा सीरियल हुआ करता था स्टार वन के लिए, वो था छूना है आसमां। एंड it was at that time when it was being telecast, तो उस समय इसकी हाईएस्ट टीआरपी हुआ करती थी इंडिया के अंदर, क्योंकि वो एयरफोर्स के ऊपर लाइफ के ऊपर बेस्ड था और उस समय जो है जब वो टेलीकास्ट होता तो इंडिया की बिगेस्ट उसकी टीआरपी हुआ करती थी। उसमें मैंने स्मगलर का रोल किया। कितनी फिल्मों में आप प्ले कर चुके हैं, प्ले बाय द रोल्स, टोटल फिल्म्स? देखिए फिल्मों का तो एक अलग बात है कि लेकिन अगर मैं टोटल देखा जाए, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, एड फिल्म्स, ये मिला के करीब 40-50 मैं काम कर चुका हूँ और आज भी बदस्तूर जारी है। अभी मेरी बड़ी फिल्म आ रही है। इम्पोर्टेंट फिल्म कौन कौन रही जो हिंदुस्तान और कानपुर लोगों ने पसंद की? तो अभी मेरी सर 2019 में फिल्म आई थी कानपुर के शोले। इट वॉज अ ट्रेमेंडस फिल्म एंड इट वॉज अ ट्रेमेंडस हिट। I won't say that it was a tremendous film, but I will say that it was a super hit film because actually वो यूपी की एक लो बजटेड फिल्म थी और ये तो प्रोड्यूसर जिसने बनाया था वो भी नहीं जानता था कि इतनी हिट हो जाएगी, क्योंकि जिस टॉकीज में लगी थी उस टॉकीज के मालिक ने कहा
कि ये जो है हमारे वहाँ ठग ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान अमिताभ की लगी, हमारे वहाँ ज़ीरो शाहरुख खान की लगी, लेकिन जितनी भीड़ मेले की तरह आ रही थी कानपुर के शोले में, दैट इज़ रियली ट्रमेंडस। न्यू फिल्म कब स्टार्ट हो रही, क्या उसका नई नेम फिल्म है? मेरी बस हो आने वाली नेक्स्ट मंथ शायद आ जाएगी, सुजाता। ये फिल्म जो है वो मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो जिससे देश को लाभ हुआ है, पूरे देश दुनिया में किस तरह उन्होंने देश के लिए काम किया, उसके ऊपर आधारित है। लेकिन मैं मोदी जी का विपक्षी हूँ और नेता प्रतिपक्ष का रोल कर रहा आपने क्या उसमें रोल निभाया है? हूँ। उसमें मैंने नेता प्रतिपक्ष का रोल किया। क्या रोल रोल के डाले, क्या क्या मतलब फ्रेमिंग है आपका जो रोल में? उसमें मेरा चूँकि मोदी जी का विरोधी हूँ, तो मैं उसमें जो है मोदी जी का जो एक विरोध में नेता लोग कहते हैं, वही मेरा रोल है। मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनसे कहता हूँ कि देख लो, मोदी 15 लाख दे रहा था, घंटा देगा, घंटा देखते रह जाओगे तुम लोग, घंटा मिलेगा। ये मेरा रोल था। क्या कानपुर वासियों को अपनी तरफ से प्यार और मोहब्बत देना चाहते हैं? कानपुर वासियों से मुझे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं की मिट्टी में पैदा हुआ, खेला कूदा। और ये जैसे आप देख रहे हैं, यहीं पर बचपन में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गंगा मैया की गोदी में खेला हूँ, कूदा हूँ और यहीं शरारत किया करता था। और ये गंगा माई का आशीर्वाद है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं एक अपनी जगह छोटी सी बना पाया हूँ बॉलीवुड के अंदर। आपका सर GN77 गौरव निगम संपादक की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको गौरव जी और आपके चैनल की ओर से। सावन का महीना चल रहा है और मैं शंकर जी से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में नया प्रकाश लाए। धन्यवाद। 2 दिन पहले प्यार बंधन, रक्षाबंधन है, भाई बहन का अनूठ प्यार, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पर्व है और भाई बहन के असीम प्रेम का द्योतक है ये। तो इसलिए मैं ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास ये है कि राजा बलि हुआ करते थे। इन्होंने राजा बलि ने जो है प्रसन्न होकर वरदान दिया था बलि को कि जो है, बलि ने कहा था कि मैं पाताल लोक में जहाँ से निकलूँगा, बलि एक राक्षस थे, तो उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं जिस अपने महल से निकलूँगा और जिस दरवाजे से निकलूँगा उसमें आप पहरेदार बनो। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो अब वो वहाँ सर्विस में उनकी नौकरी करने में लग गए बलि की। तो लक्ष्मी जी परेशान हो गई। तो लक्ष्मी ने कहा कैसे थोड़ा, तो उन्होंने पता लगाया कि वहाँ पर है, वो नौकरी कर रहे हैं उनकी बलि की। तो वहाँ गए, वो उनकी बहन बन गई और बहन बन गई, उन्होंने रक्षा सूत्र बंधाया। तो उन दक्षिणा मांगी, दक्षिणा भाई देने लगा। तो उनका मुझे वही दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे दक्षिणा में एक चीज़ चाहिए। तो बोले बताइए क्या चाहिए? बोले मेरे पति, वो पति हैं जिनको आपने नौकरी में लगा रखा है, इनको छोड़ दीजिए। तो तभी से रक्षाबंधन की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका GN77 आपका कानपुर में बहुत बहुत स्वागत करता है। अपना नाम बताइए, क्या फिल्म लाइन में आपका संघर्षों का दिन रहा? नमस्कार गौरव जी, आपके चैनल को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया और मुझसे बात की। मैं एक्चुअली बॉलीवुड में कैसे पहुंचा और बॉलीवुड तक का सफ़र कैसे किया, एक लंबी दास्तान है। मैं ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गंगा जी, इन्हीं गंगा जी की गोद में कानपुर में ही पैदा हुआ, गंगा जी की गोद में खेला और यहीं पढ़ा। तो यहाँ का मुझे जो है कानपुर का जो ज़मीन है, कानपुर की जो मेरी सरजमी है, उससे मुझे बड़ी मोहब्बत है। और बचपन से ही मुझे एक्टिंग का शौक़ था और घर वाले मना करते थे, लेकिन मैं पढ़ने में होशियार था। तो घर वाले कहते थे तुम पढ़ो, IAS बनो, PCS बनो, लेकिन मुझे फिल्म लाइन का शौक़ था। और एट दैट टाइम व्हेन आई हैव गॉन टू मुंबई to join to make my career in Bollywood, that was a very difficult time actually. I'm telling you the difficult time because at that time there was no private channels. उस समय कोई प्राइवेट चैनल्स नहीं हुआ करते थे एंड इट वाज वेरी टफ टू गेट द फिल्म चांस इन फिल्म लाइन, बिकॉज क्योंकि वो एक ऐसा दौर था कि जो है हर ट्रेन जो आती थी
बॉलीवुड में, बम्बई में पहुंचती थी। उसमें 1/3 जो है वो बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स हुआ करते थे, जो अपना सपना लेके आते थे कि मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, मुझे हीरो बनना है। तो वो सपने बहुत सतरंगी लेके आते थे, लेकिन उसमें से 80% ऐसे होते थे जो पैसा ख़त्म हो जाता तो गाँव को लौट जाते थे, या जिनके पास उतना पैसा भी नहीं बचता था तो होटलों में बर्तन मांजते थे। तो वो बड़ा कठिन समय था। वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग बाय फिल्म्स। एक्चुअली मेरा इट इज शेयर माई गुड लक दैट एट दैट टफ टाइम and at that tough competition time I got the chance in Bollywood, and my first movie was Patthar Dil, in which I worked with Kimi Katkar. Kimi Katkar was a very famous actress at that time. आपको बता दूं किमी काटकर के एक बहुत बड़ा अपना लेवल था, उस समय स्टार थी वो। तो उनकी फिल्म थी पत्थर दिल, उसमें मैंने छोटा सा रोल किया था। वो कॉलेज से निकल रही हैं, मैं सिगरेट पी रहा हूँ। क्या उसका स्टाइल क्या था? फिल्म का स्टाइल होता है जो रोल्स क्या जो क्या? रोल क्या था, मतलब राइट, रोल रोल्स। मेरा एक बहुत छोटा सा था कि जो है वो निकलती हैं कॉलेज से और मैं बैठा हुआ हूँ किनारे पे, और मैं बीड़ी पीते हुए कहता हूँ, ए आजकल वीरू से बड़ा यार आने लगता है क्या? तो वो मुझे थप्पड़ मार देती है। वो छोटा सा रोल था, लेकिन वो छोटे से रोल के लिए मुझे लोगों ने कहा, अरे यार तुमको डायलॉग सहित मिल गया। डायलॉग सहित कोई काम मिलना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, कोई वेब सीरीज़ नहीं थी। तो केवल वो दूरदर्शन हुआ करता था, वो झुनझुना बजाया करता था, सरकारी कार्यक्रम उसमें चलते थे। तो फिल्मों में काम करना बहुत कठिन होता। उस दौर में मुझे छोटा सा रोल मिला, और लेकिन उसके बाद फिर मुझे बड़ा लंबा संघर्ष रहा। फिल्म लाइन संघर्ष रहा। हाँ, फिर उसके बाद मुझे सरकारी नौकरी मिल गई कानपुर में। फादर का आदेश आया, फादर को मैं आई गॉड इज द फादर। I pay him respect like a Right. god, because he's a begetter. So begetter is akin to God. So that's why I could not avoid his order, and I came back to Kanpur. मैं कानपुर आ गया, और कानपुर में यहाँ गवर्नमेंट जॉब में था, ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में तो अधिकारी था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा, लेकिन मेरा दिल तो वही था। दिल कहता और कुछ है। दिल है कि मानता नहीं तो नहीं होगा आपने। तो मेरा दिल वहाँ था, तो बस फिर मैंने सोचा यार कि ऐसा क्या किया जाए कि काम नौकरी भी ना जाए, तो वो भी करता रहे। तो फिर मैंने सीधे लखनऊ दूरदर्शन से शुरुआत किया। लखनऊ दूरदर्शन के छोटे छोटे टीवी सीरियल्स, शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स, टेली फिल्म छोटी छोटी मैं काम करता रहा। धीरे धीरे फिर एक बार मुझे एक ईटीवी का 9 इयर्स लगभग वो टीवी सीरियल चला, दास्तान जुर्म। उसमें मैंने 8 रोल किए, डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के। किसी में मैं साधु बन गया, किसी में स्मगलर बन गया, किसी में डाकू बन गया, इस तरह से अलग अलग रोल किया। वहीं से प्ले ऑफ द 8 रोल्स। हाँ, और उसके बाद रास्ता नीचे निकला। कौन सी इम्पोर्टेंट फिल्म है जो कानपुर और हिंदुस्तान में पसंद की गई आपकी? बहुत ज़्यादा मेरी फिल्म एक हिट हुई है, कानपुर के शोले। दैट वाज अ वेरी हिट फिल्म, एंड इट हैज़ एस्टेब्लिश ए रिकॉर्ड। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ एक्चुअली, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कि हालांकि ये छोटी फिल्म थी, लो बजटेड फिल्म थी यूपी की, लेकिन जिस टाकीज में लगी, उस टाकीज के मालिक ने मीडिया के सामने ये कहा कि जो है हमारे वहाँ ठग ऑफ हिंदुस्तान भी लगी है, आमिर खान अमिताभ की, हमारे वहाँ ज़ीरो शाहरुख खान की लगी है, लेकिन जितनी भीड़ मेले के रूप में एक आ रही है कानपुर को शोले में देखने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ करोड़ों की फिल्म है, कहाँ मेरी छोटी लो बजट फिल्म, और इन लोगों को मात दे रही है, एक बहुत बड़ी बात। न्यू फिल्म लॉन्चिंग का नेम क्या में आपको डाले गए? मेरी नई फिल्म है सुजाता, जिसमें मैंने रोल किया है एक नेता प्रतिपक्ष का, क्योंकि ये मोदी जी के ऊपर बेस्ड फिल्म है। मोदी जी की तारीफ इसमें है, काफ़ी मोदी जी की योजनाओं की तारीफ है, लेकिन मैं उनका विरोध करता हूँ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। उसमें क्या मेन डायलॉग है?
इसमें मेरा एक डायलॉग बड़ा चर्चित हुआ है, अभी इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो उसमें चर्चा हो रही है उसकी। और उसमें मैं कहता हूँ, क्यों मोदी जी दे चुके तुमको 15 लाख? जरूर देंगे तुमको, तुम बैठे रहना, इंतजार करते ना, घंटा देंगे 15 लाख, घंटा।